क्लास मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। हालांकि तुम लोगों को तो लग ही रहा होगा कि हमने ये क्विक रिवीजन में पढ़ लिया था। कोई बात नहीं, पी लो बेटा, पर मुझको डिस्टर्ब ना हो। तो रिडॉक्स रिएक्शंस ना सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, इनके बिना हमारी लाइफ ही नहीं चलेगी। ये लाइफ सपोर्टिंग रिएक्शंस है रिडॉक्स रिएक्शंस। हमने क्विक रिवीजन में नहीं पढ़ा था ऐसा कुछ। कैन यू टेल मी एन एग्जांपल वेयर रिडॉक्स रिएक्शन हैपेंस इन योर बॉडी? डाइजेशन। डाइजेशन में मैंने एक लाइन लिखवाई थी, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अच्छा डाइजेशन छोड़ो, रेस्पिरेशन में तो ये जरूर लिखवाई होगी, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड गिविंग आउट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो जो रेस्पिरेशन है वो एक तरीके से आपकी बॉडी का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जिसमें फूड के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, कंबाइन हो रही है। ना आज बड़े बातें नहीं करोगे, जिसमें फूड के साथ ऑक्सीजन क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है, जुड़ रही है। और ऑक्सीजन का किसी भी चीज के साथ जुड़ना ऑक्सीडेशन हो गया। कोई और एग्जांपल दोगे ऑक्सीडेशन का क्विकली? एक्सक्रीशन में कहां से क्या जुड़ गया, कौन बोला? हाँ, नो 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 बेटा, दिल दहलाने के एग्जाम्पल्स थे। हाँ, कोरोजन कह सकते हैं, किसी भी चीज का बर्निंग, जलना, ऑक्सीडेशन होता है, उसमें भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। एप्पल खाते हैं, तो एप्पल खाने के बाद देखा है जो बाइट लिया वो पोर्शन कुछ देर के बाद रेड हो रहा है, ब्लैक। बेटा आप सड़ा हुआ एप्पल क्यों खा रहे हैं? साफ साफ फ्रेश ताजा ताजा एप्पल खाइए। ब्लैकिश नहीं, रेडिश होता है, ब्राउनिश होता है। ब्लैक कहाँ से, काला पड़ रहा है तो मतलब एप्पल के अंदर ही कुछ गड़बड़ है। चलिए प्लीज एवरीवन बेटा रिलैक्स हो जाए आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर फिलहाल, हाँ बोलो, अभी ब्लड के ऊपर पहुंचेंगे, टेंशन मत लो। तो जो आपने देखा ना, तो इसका मतलब एप्पल ना, उसके अंदर कोई ना कोई रिएक्शन होती है, इसलिए एप्पल के अंदर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन जैसे ही कांटेक्ट में आती है एप्पल के, वो एप्पल में रिएक्शन शुरू होती है। उस रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। और एप्पल हमारा टार्निश होने लग जाता है, टार्निश यानी दाग लग जाता है उस पर। अब एक चीज यहाँ से मैं आपको न्यूट्रिशन वाइज बता रही हूँ, एप्पल का छिलका खाना हमारी हेल्थ के लिए सुपर गुड है, क्योंकि उस एप्पल के छिलके में बहुत सारे, हमने ये वर्ड बहुत बार पढ़ा है, एंटीऑक्सीडेंट्स। और आजकल तो यार ये इतना पॉपुलर हो गया, जिसको देखो, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज भी है ना, हाँ खाओ, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है। ब्रोकली खाओ, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, जरूर खाओ। पता नहीं ना खाने वाली चीजें भी दुनिया, एक मखाना, फॉक्सनट्स इतने पॉपुलर हो गए, जिसको देखो मखाने मखाने मखाने, मतलब ये हो गया। हमारे घर में भी सुपर मखाना चल रहा है, मतलब बढ़िया से। मेरी बेटी स्नैक्स में वही, तो मतलब बेसिकली क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी को जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन नाम की रिएक्शन हो रही है। तो बच्चों, इससे हमारे बॉडी के अंदर भी कहीं ना कहीं, जैसे एप्पल में रस्ट बन रहा है ना, वो हमारे बॉडी में बन सकता है। और हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन वाला जो प्रोसेस है, जो हमारे बॉडी में रेगुलरली पूरा दिन होता रहता है, वो हमारी बॉडी को नुकसान ना करे, इसलिए हमारे खाने में हमें एंटीऑक्सीडेंट्स जैसी चीजें ऐड करनी चाहिए। क्योंकि एक्सेस ऑक्सीडेशन अगर हमारे बॉडी में हुआ रॉन्ग वे से, तो हमें कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स खाते रहो। समझ में आ रही है आपको बात? क्योंकि तुम्हारी बॉडी में भी कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो एंटीऑक्सीडेंट्स किसमें है? ब्रोकली में है, फॉक्सनट्स में है, आपके पास एप्पल इज वेरी रिच फ्रूट, और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं, फिलहाल माइंड में नहीं आ रहा है। और आपने सुना इसके बारे में, ड्रमस्टिक्स? हाँ, ड्रमस्टिक सुनिए। हमारे घर में कोई नहीं खाता, मैं भी नहीं खाती, बस मैंने सुना है। हम बिल्कुल नॉर्मल सादा खाना खाते हैं, कोई न्यूट्रिशन फ्रूट्रिशन वाली हमारे यहाँ ब्रोकली नहीं आती, हमारे यहाँ ड्रमस्टिक नहीं आती, वही आलू गोभी, आलू भिंडी, बैंगन की है, ये बनता है। बोलो यस वारुण, बोलो बस करो। पढ़े आगे? तो ऑक्सीडेशन समझ आ गया कहाँ कहाँ होता है, हमारे बॉडी में भी होता है। इसके साथ मैंने तुम्हें एंटीऑक्सीडेंट्स भी पढ़ाया। ध्यान से देखिए, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को सीखते हैं क्लास। सब्सटेंस के साथ ऐड होना ऑक्सीजन गैस का, डोर क्लोज कर दोगे। ऑक्सीडेशन कहलाता है। और किसी भी सब्सटेंस के साथ माइनस यानी रिमूव होना किसका, ये भी
ठीक है बच्चों। और इसी का उल्टा क्या है, इसी का उल्टा क्या आ रहा है, रिडक्शन। सब्सटेंस में जस्ट स्पेलिंग करेक्ट कर लेना ऊपर भी, सब्सटेंस में ऐड हो रहा है हाइड्रोजन, रिडक्शन, और सब्सटेंस में ही ऑक्सीजन क्या होगा, रिडक्शन। तो बेटा इसको दोनों को याद मत रखो, सिंपल याद रखने का तरीका क्या सिखा रही हूँ वो सीखो सभी। ऑक्सीडेशन में O है तो यानी कि ऑक्सीडेशन में O होना जरूरी है, O ऐड होता है, बाकी सारे अपने आप याद हो जाएंगे। तो ऑक्सीडेशन में O ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन माइनस होगी, रिमूव होगी, और इसका उल्टा रिडक्शन में लिख देना, ऑक्सीजन माइनस हाइड्रोजन ऐड। ठीक है, लॉस है यार, वो तुम 11th में सीखोगे, किसने सिखा दिया तुम्हें, हमारे साथ। पॉज करो एक बार, नहीं आएगा यार। आई एम सेइंग ओपनली इन दिस वीडियो आल्सो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से रिलेटेड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कॉन्सेप्ट आपके केस में नहीं है, तो अभी आपको पढ़ना भी नहीं। ध्यान से सुनेंगे अभी एवरीवन, एक रिएक्शन के साथ इसको सीखेंगे, एक एग्जांपल के साथ क्लास। CuO प्लस H2 अच्छा, एक वर्ड हमने समझा नहीं, हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो सीख लिए। ये रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, जिसमें रिडॉक्स में ना नाम है रिड यानी रिडक्शन, और ऑक्स तो जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा हो, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ रहा है, करो उसको। अब तोड़ मत देना, बस ध्यान से देख के स्वास्थ्य ये बताएगा कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसका हो रहा है, किसने ऑक्सीजन ले लिया, H2 ने, वेरी गुड। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड ऑफ, एडिशन ऑफ। तो बेटा स्वास्थ्य के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है स्वास्थ्य, ध्यान दो बेटा पढ़ाई में। हाँ जी बेटा, आप मिष्टी बताएं, CuO ने क्या करा, ऑक्सीजन को ऐड किया या गेन किया, लॉस कर दिया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। अब लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, बोलो, रिडक्शन। समझ में आया। अभी ये तो बहुत ही आसान सा एक एग्जांपल था, तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख रही हूँ, आपको ढूंढना है कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है कौन रिडक्शन कर रहा है। इसको पॉज करिए। हाइड्रोजन ने यहाँ पर H ने गेन करा है ऑक्सीजन को, यस और नो, यस है ना। समझो इस रिएक्शन को, ध्यान से देखो इधर, सभी बोर्ड पे देखना। MnO2 प्लस HCl, थोड़ा सा ना बच्चे इसमें हल्का सा कंफ्यूजन, तो आई वांट यू ऑल शुड लुक हियर एंड आई विल टेल यू कौन क्या कर रहा है। देखो, मैंगनीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, पीरियड नंबर 3, उसी सीरीज में आगे जाके एलिमेंट आपको दिखाई देगा। अच्छा इधर देख लो, स्कैंडियम पीरियड 3 का थर्ड एलिमेंट है। अच्छा बोर्ड पे देखो, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले ये देखो ऑक्सीजन किसके पास है, Mn के पास है, और यहाँ हमने देखा बेचारे से ऑक्सीजन छिन गई, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन निकल गई है, चली गई है बाहर, दैट मीन्स। अब आप H को मत देखो, ये देखो ऑक्सीजन गेन किसने करा, इस हाइड्रोजन ने गेन कर लिया। समझ आया, समझ आया, क्लियर हुआ, कोई डाउट है। एक और चीज, हाँ बोलो। यार बैलेंस नहीं करी है रिएक्शन, अनबैलेंस लिखी है। हाँ मतलब बैलेंस लिखी नहीं है जानकर, आपको बैलेंस इक्वेशन मिले नहीं मिले उससे मतलब नहीं है। सी ओनली वेयर ऑक्सीजन इज गोइंग, डू नॉट चेक द नंबर, ओके, सी ओनली वेयर एग्जैक्ट ऑक्सीजन इज गोइंग, नंबर्स पे ध्यान नहीं देना बच्चे, ठीक। अब मैं कराऊं नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट में मुझे बताएंगे सत्यम कुमार, यहाँ पर ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, हु इज गेनिंग, वो छोड़ो,
Who is gaining oxygen? Yes, so this is performing आयुष ठाकुर। इस वाली रिएक्शन में बताओ ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है? दीदी हम तो रिडक्शन बताने वाला थे उस वाले में। अच्छा ऊपर वाली रिएक्शन को देख लो, हैंड्स डाउन। इसका भी मैं तुम्हें ऑपरेशन यहाँ करके दिखाऊंगी। यहाँ पर इसने ऑक्सीजन गेन किया है, लॉस किया है? ये क्या हुआ है? ये दो नोट करो, थर्ड में समझा रही हूँ। अगर Cl को देखें तो वो ऑक्सीडेशन कर रहा है। अलग से मैं Cl दिखाऊं सिर्फ, ये भी ऑक्सीडेशन में आ रहा है। हाइड्रोजन का लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ऑन करो, यहाँ पे समझाओ। ये एक और बात थी जो बताने वाली थी, बुलवा दे तो ध्यान से देखो सभी। इस वाले केस में अगर आपको लिखना हो तो दीदी हम किसको लिखें, ज्यादा बेटर हमारे पास कौन होगा? अगर कुछ बच्चे को H को लेके कंफ्यूजन हो रही है कि दीदी H हमें समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो H को, छोड़ दो। सबसे पहले देखो ऑक्सीजन इसने Mn के पास था, यहाँ Mn ने ऑक्सीजन हटा दिया, Mn ने ऑक्सीजन हटा दिया, लूज कर दिया, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन होता है, हमने लिख दिया। उसके बाद हमने देखा हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो हमने देखा कोई बात नहीं, H को देख लो ना। HCl के पास था, यहाँ पे Cl करीब नहीं है, यहाँ था ना Cl के पास, यहाँ हमने देखा H हट गया, रिमूवल ऑफ H हो गया। यहाँ पर क्या हुआ? रिमूवल ऑफ O, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो आप लोग अगर करना चाहें तो Cl भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई यहाँ पे रमीज? करेक्ट, समझो इसको पढ़ने में। बोर्ड पे देखो सभी, क्विकली विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकंड बोलना चाहिए सभी। ध्यान से कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, एक ट्रिक दे रही हूँ आपको। सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ो, बाकी एलिमेंट्स को कि वो क्या कर रहे हैं, बस आपका काम बच जाएगा। तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, मैं लास्ट बार सिखा रही हूँ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दो, बाकी के इसके अलावा कौन कौन यहाँ प्रेजेंट है उनको जरा नजरें गड़ा के देखो। तो एक Mn दिख रहा है और एक Cl दिख रहा है, ठीक है? H और O को सब भूल जाओ, सब, कोई नहीं देखेगा। देखो मुझे लग रहा है कंफ्यूजन हो रहा है, तो आई एम गिविंग यू अ ट्रिक जिससे आप कोई रिएक्शन गलत नहीं करेंगे। H और O को सब भूल गए, कहाँ क्या जा रहा है देखना ही नहीं। उसके अलावा देखो कौन कौन से रेस में घोड़े यहाँ पे दौड़ रहे हैं, दो है यहाँ पे, Mn और Cl। अब ये देखो कर क्या रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले Mn पे नजर करो, क्या कर रहा है? Mn के पास ऑक्सीजन थी और यहाँ हमने देखा अरे 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 ऑक्सीजन खो दी इसने, ऑक्सीजन का लॉस हो गया। ऑक्सीजन का लॉस होना मैंने लिख दिया। अब देखो Cl क्या बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे। इसके पास H था, यहाँ से H और H का जाना, हाइड्रोजन का जाना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का आना रिडक्शन, हाइड्रोजन का जाना ऑक्सीडेशन, लिख दिया। सबको समझ आ गया? तो आप H और O को छोड़ो, बाकी के एलिमेंट्स को घूर के देखो, वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं डिनोट कर दो, खत्म। सुन लिया सभी ने? कभी कंफ्यूजन नहीं होगी वो कहाँ गई वो कहाँ गया, इनको देखना ही नहीं है रमीज। नीरव, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कौन से दो एलिमेंट आपको यहाँ नजर आ रहे हैं? जोर से बोलना। Cl नजर आ रहा है, बढ़िया। और कौन? यार नीरव को बताना था ना यार। S यानी सल्फर, ये दो नजर आ रहे हैं। इन दोनों की एक्टिविटी देखनी और काम करना बस, ना H देखना ना O देखना, बस एक्टिविटी देखते हैं। सल्फर बेचारे के साथ क्या हादसा हो रहा है, ध्यान से देखो। H था, अब क्या लिखे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सबको पता है हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन होता है, तो हाइड्रोजन का जाना, समझ गए? बोलो कोई दिक्कत हो रही है तुम्हें? अब जल्दी से प्रीत बताएगा Cl की एक्टिविटी क्या हो रही है बेटा। नहीं एक्टिविटी बताओ पहले, कर क्या रहा है, इसने हरकत क्या करी? गेन ऑफ, और हाइड्रोजन का गेन होना। तो मुझे ये बताओ अब किसी को कोई दिक्कत आ रही है? पक्का? तो ये ट्रिक काम करेगी एग्जाम में तुम्हारे लिए। तुम्हें H और O को देखना ही नहीं है, तुम्हें उसके बाकी के एलिमेंट को देखना है, उनकी एक्टिविटी लिख देनी है, और उनकी एक्टिविटी लिखते ही पता चल जाएगा कि वो ऑक्सीडेशन है या वो रिडक्शन, ठीक है? अब मैं एक रिएक्शन और ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने ये लिखवाया है द सब्सटेंस विच परफॉर्म ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन करता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिडक्शन करता है बच्चों उसे क्या कहलाते हैं हम?
ध्यान से सुनेंगे सभी। पर ये ना कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया दीदी हमें ये याद तो हो गया, रट तो हम गए कि जो ऑक्सीडेशन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अच्छा सुनो, आपने LIC के एजेंट देखे हैं? नहीं देखे? दुनिया के किसी भी चीज के एजेंट देख लेना आप। LIC एजेंट, पासपोर्ट एजेंट, बहुत सारे एजेंट होते हैं। वो सिर्फ अपनी ही LIC कराते हैं क्या? मैं और मेरी बीवी की LIC कराऊंगा बस, और मैं किसी की नहीं कराऊंगा। वो अपनी नहीं कराएंगे, तुम्हारी सारी LIC करेंगे। ऐसा होता है ना? इसमें गलत नहीं है, उनका काम है, तो वो खुद की नहीं कराएंगे, बाकी लोगों की कराएंगे। ऐसा होता है। तो कोई भी एजेंट है, तो एजेंट का काम क्या होता है? जिस नाम है उसका, वो काम वो दूसरे के साथ कराता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। देखो, अगर तुमने 1 मिनट की चूक करी ना, तो टॉपिक तुम्हारे दिमाग से हमेशा के लिए निकल जाएगा, और फिर रोते रहना एग्जाम में ऐसे मुंह बना के, क्योंकि ये जो रिएक्शन अपनी हमने ऊपर लिखी, इतना काम सीखा तुमने, ये वेस्ट है। क्योंकि इनके साथ साथ ये क्वेश्चन जरूर आएगा, नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड नेम द रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये वेस्ट है। तुम्हारे 3 नंबर हाथ से निकल गए, और कह रहे 3 नंबर निकल गए तो निकल गए बेटा। 67 भी कौन सा पकड़ के बैठे हो? वो भी निकले आए हैं, हरकतें ये नहीं। तो चलो इधर ध्यान से देखो, 77। एक्चुअली मुझे बोर्ड एग्जाम्स का 12th का याद रहता है, उनका 70 नंबर का पेपर आता है। साइंस वालों को 70 नंबर का आता है। फिजिक्स 70, केमिस्ट्री 70, मैथ्स 80, बायो 70। चलो हाथ नीचे, अब तुम्हारे 80 है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे की रिडक्शन कराए, दूसरे की रिडक्शन कराए। या सिंपल सब्सटेंस में बोलूं, मैं ध्यान से सुनिए, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, अगर आप ऐसे समझ लेंगे बहुत आसान रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये जो सब्सटेंस है H2S, इसने क्या किया? इसने ऑक्सीडेशन किया, तो इसका मतलब ही क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। आप ऐसे याद कर लो, बहुत ज्यादा डीप में जाओगे आपको कंफ्यूजन होगा, बस ये उल्टा होता है, ऐसे याद रखो। और अगर इसको ध्यान से देखो आप, इसने क्या परफॉर्म किया बच्चों? तो ये जिसने रिडक्शन किया वो, अब मैं आपको, क्योंकि मैं टीचर हूं तो मेरा देखो मन नहीं मांगता कि मैं डिटेल में ये चीज ना समझाऊं, तो मैं बता रही हूँ, और आप लोग याद ऐसे कर लेना, उल्टा होता है। इसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इसने रिडक्शन कर ली, इसी वजह से ये कर पाया ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि इसने कमाल किया, इसने H को गेन किया। H कहां से आया था बताना जरा? रिमूव कौन कर रहा था? H। इसने बड़े शान से रिमूव कर दिया, मैं H दे रहा हूँ। सामने लेने वाला तैयार ही ना हो, मैं नहीं ले रहा, कर ले तो अपनी रिडक्शन कहां से करेगा? ये कह रहा है मैं H दे रहा हूँ, ये मैं H दे रहा हूँ, मैं H देके क्या करूंगा? ये कह रहा मैं नहीं ले रहा H। इसने H लिया और सामने वाले की ऑक्सीडेशन कराई, इसीलिए खुद रिडक्शन करा है, और इसने सामने वाले को ऑक्सीडेशन कराया, तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस खुद रिडक्शन करते हैं, उनकी वजह से किसी दूसरे का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इसीलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। एजेंट मतलब उसने किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन कराया। समझ में आ रही है आपको बात? अब इसने क्या किया? परफॉर्म, जल्दी बोलो। इसने रिडक्शन किया, और इस वजह से ये क्या कर पाया? ऑक्सीडेशन। अब इधर देखो, इसने क्या परफॉर्म किया? इसने ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या रिमूव किया? तो H गेन कौन कर रहा है? वो इसकी वजह से तो रिडक्शन कर पा रहा। अगर ये H गेन ही नहीं करता, ये H देता ही नहीं, तो ये गेन ही नहीं करता। तो एक्चुअली दोनों जो कंपाउंड होते हैं एक साथ काम करते हैं। अगर कोई ऑक्सीडेशन कर रहा है तो दूसरे को क्या करा रहा है? वो रिड्यूस करा रहा है। तो इसलिए वो अगर ऑक्सीडेशन कर रहा है तो दूसरे को क्या करा रहा है? रिड्यूस। तो वो ऑक्सीडाइजिंग नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट है। और अगर कोई रिडक्शन कर रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराने में मदद कर रहा है, तो जो रिडक्शन करने वाला है वो रिड्यूसिंग नहीं, ऑक्सीडाइजिंग। इसलिए उल्टा होता है। अगर मैं रिडक्शन कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, आई एम डूइंग रिडक्शन, तो मैं तुम सबकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन करा रही हूँ, तो मैं रिड्यूसिंग नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ। और अगर मैं ऑक्सीडेशन कर रही हूँ तो मैं तुम सबकी रिडक्शन करा रही हूँ। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन कर रही हूँ तो मैं ऑक्सीडाइजिंग नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर कोई भी सब्सटेंस, ध्यान से सुनो, समझो इस डीप कॉन्सेप्ट को, अगर कोई ऑक्सीडेशन करता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग कभी नहीं होगा, क्योंकि उसने दूसरे को क्या कराया? रिड्यूस। वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो डीप बात जिनको समझ आ गई बहुत बढ़िया, और जिनको नहीं आई तो भी बहुत बढ़िया। मतलब समझ गया, अगर कोई ऑक्सीडेशन करता है तो, अगर आप समझ गए ना, मैंने निकाल लेना शोज में,
यही से बैठ के बात है। अगर कोई ऑक्सीडेशन करता है तो हाँ, जो ये मुंह बना रहे हैं ना खाली से, तो समझ में आ रहा था मुझे। हाँ जी ठाकुर साहब, अगर कोई ऑक्सीडेशन करता है तो हाँ, और अगर कोई रिडक्शन करता है तो नीना हाँ हाँ, ऑक्सीडाइजिंग। बता रही हूँ तुम्हारे बच्चों ने होके तुम्हें मारना, बता रही हूँ कि बाप पे पढ़ लो, मुझे पढ़ाओ। चलो डन डन, रिएक्शन लिखी है ना बच्चे, इसी को दोबारा लिख लेना। मैं इसमें लिख रही हूँ, एक बार देखो बोर्ड पे, देखो सभी एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल में ये वाली रिएक्शन लिखना, देखो दिख रही है ये, इसमें पीबीआर क्या कर रहा है, तो ये क्या होगा, ऑक्सी। ये अनमोल को बहुत बढ़िया समझ आ गया। ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये रिड्यूसिंग। लिख लो इस रिएक्शन को, लिख लो, इसको भी लिख लो। ये CuO क्या कर रहा है, देखो हमने लिखा है नहीं, CuO रिडक्शन कर रहा है। तो CuO रिडक्शन कर रहा है तो क्या होगा रितिका, ये कौन सा एजेंट है। रितिका तो कुछ बोलती है कि हम जानवी के साथ रहते हैं, हम कुछ बोलेंगे। H2 ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये कौन सा एजेंट होगा। अरे चलो भाई नोट कर लो, थक गए।